बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अल्कीन्स की बात करते हैं कि अल्कीन्स हमारे पास क्या होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे पास एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है? अनसैचुरेटेड का मतलब है कि जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें अनसैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि अल्कीन्स की बात कर रहे हैं तो अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो इन्हें हम कहेंगे कि ये हमारे पास अल्कीन्स हैं। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये होती है एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। तो ये हमारे पास अल्कीन्स आ जाती हैं। अल्कीन्स को हम जो है वो सेकंड नेम देते हैं जो क्या होता है ओलिफिन्स। यहाँ पे बात आ जाती है कि ओलिफिन्स क्या होते हैं। ओलिफिन्स एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है ऑयल फॉर्मिंग। मतलब कि ये हमारे पास अल्कीन्स में वो कंपाउंड्स आ जाते हैं जो ऑयल की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि इनके लोअर मेम्ब्रेन जो है वो ऑयल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ मिलते हैं तो ऑयल्स बनाते हैं। और ऑयल्स का जो ओलिफिन्स का जो सबसे सिंपलेस्ट ओलिफिन है या हम सबसे पहला मेंबर कहते हैं वो कौन सा होता है? वो इथीन होता है। इसकी वजह यह है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड की प्रेजेंस लाजमी होती है। तो इथीन में ही दो कार्बन्स होते हैं और इनके दरमियान क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो इन्हें कहते हैं ये ओलिफिन्स का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है। तो यहाँ पे किसी भी कंपाउंड की बात करते हैं हम तो उस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड भी आ सकता है, लेकिन मोर देन वन डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं विद इन अ कंपाउंड। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा तो इसे हम कहेंगे ये क्या कहलाएगा? मोनोइन्स। मोनो मीन वन, इन मीन डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि किसी भी कंपाउंड में अगर हमारे पास सिंगल डबल बॉन्ड हो तो इसे कहेंगे ये मोनोइन है। और मोनोइन का जनरल फार्मूला जो होता है वो क्या होगा? CnH2n। तो इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करके तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये फार्मूला मोनोइन्स का है, डाइइन्स या ट्राइन्स वगैरह पे ये जो है वो अप्लाई नहीं होगा। देन अगर हमारे पास मोर देन डबल बॉन्ड्स हो, जैसे कि अगर टू डबल बॉन्ड्स होंगे तो हम इन्हें कहेंगे डाइइन्स। अगर थ्री डबल बॉन्ड्स हैं तो इसे कहा जाएगा ट्राइइन एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। नाउ हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। मेथड्स। तो सबसे पहले मेथड की बात करते हैं। ये मेथड है हमारे पास डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो जब भी आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है या इसके रिएक्शन करने हैं, सबसे पहले आपने नेम को बहुत अच्छी तरह जो है वो कंसीडर कर लेना है। बात ये आ जाती है कि हम अल्कीन बना किससे रहे हैं? अल्काइल हैलाइड से बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए अल्काइल हैलाइड क्या होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है। अल्काइल ग्रुप को हम R के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्बन की कोई भी लंबी चेन हो सकती है। और हैलाइड ग्रुप क्या होता है? हैलाइड हमारे पास हैलोजेन्स होते हैं जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हमारे पास जो है वो ज्यादातर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे। तो इन्हें अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो अल्काइल हैलाइड के साथ करना क्या है? हमने क्या करना है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी में हमारे पास आ जाता है रिमूवल। हाइड्रो में तो हाइड्रो का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन का मतलब है हैलोजन। तो मतलब कि यहाँ पे दो चीजें जो है उन्हें हमने रिमूव करना है। क्या क्या रिमूव करना है? नंबर वन हाइड्रोजन एंड नंबर टू हैलोजन रिमूव करना है। और किस में से करना है? अल्काइल हैलाइड में से। तो हम देखते हैं कि रिएक्शन हमारे पास कैसे होता है। तो हम सबसे पहले
जब जनरल रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल रिएक्शन में मैंने कहा था अल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसे कहते हैं ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है। क्योंकि हमने हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो हाइड्रोजन को मैं सेपरेट लिख रही हूँ, बॉन्ड के साथ शो कर रही हूँ। इधर 2 हाइड्रोजन्स को अलहदा और इसका हैलोजन ग्रुप जो है वो अलहदा लिख रही हूँ। लेकिन ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में करनी है, हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम करेंगे। और इसके लिए जो कैटालिस्ट यूज होगा वो कौन सा होगा, वो अल्कोहल होगा। अब मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बॉन्ड ब्रेकेज के हमारे पास यहाँ पे मेन जो मेथड है वो 2 तरह से हम देखेंगे। एक बॉन्ड शिफ्टिंग होगा और दूसरा जो है वो रेडिकल मेथड होगा। तो रेडिकल मेथड में तो तब आता है जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप और पोटेशियम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे शिफ्ट होगा। तो जिधर बॉन्ड शिफ्ट होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पोटेशियम पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम केस है, हम इस कार्बन और इस हैलोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम केस है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो बॉन्ड हमारे पास किधर शिफ्ट होगा, कार्बन पे, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे बात है कि हमारे पास आपस में बॉन्ड कौन बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोटेशियम पॉजिटिव है और जो हमारे पास हैलोजन ग्रुप है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि हैलोजन के ऊपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेके पोटेशियम के साथ बॉन्ड बना के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम और यहाँ पे हैलोजन। अब बात आ जाती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की और हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों भी आपस में बॉन्ड बना के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में। देन हमारे पास क्या बचा, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाला कार्बन यहाँ पे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, और इसे कन्वर्ट कर देगा अल्कीन में। इसके ऊपर एक हाइड्रोजन था, डबल बॉन्ड और CH2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्कीन आ जाएगी। और इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है। किससे हमने प्रिपेयर किया था, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो आप देख सकते हैं डिहाइड्रो का मतलब है हमने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया है, एंड हैलोजिनेशन, और इसमें हमने रिमूवल ऑफ हैलोजन भी किया है जिससे हमारे पास अल्कीन आ गया। ये तो जनरल रिएक्शन था। अब यहाँ पे अगर मैंने इथाइलीन या इथीन बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड जो है वो लेना पड़ेगा। तो 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेती हूँ। यहाँ पे मैं H2C, और इस कार्बन के ऊपर एक जो है वो हाइड्रोजन अटैच होगा और इधर BCH2 और इसके ऊपर कोई भी हैलोजन, सपोज मैं ब्रोमीन जो है वो अटैच कर देती हूँ। तो इसे हम कहेंगे कि हमारे पास ब्रोमोइथेन है। ब्रोमोइथेन में हमने किसकी एडिशन करनी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। तो रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह होगा। यहाँ पे कैटालिस्ट हम कौन सा यूज कर रहे हैं, अल्कोहल। तो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान का बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, ब्रोमीन पे। सो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान का बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, कार्बन पे। इधर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आ जाएगा। अब क्या होगा, पॉजिटिव पोटेशियम और नेगेटिव ब्रोमीन आपस में मिलकर क्या बना देंगे, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन जो है, क्योंकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्सिल के ग्रुप के ऊपर नेगेटिव है, तो ये दोनों मिलकर वाटर बना लेंगे। देन हमारे पास क्या बचा, 2 हाइड्रोजन्स एंड थर्ड वन इज कार्बन। और ये कार्बन जो है ये नेगेटिव चार्ज की मदद से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगी, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा CH2। इसे कहेंगे ये हमारे पास इथीन है। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ इथीन आ गया। तो यहाँ तक तो आप लोगों का एक रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ।
नाउ हम इसकी जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं कि नेक्स्ट रिएक्शन हम किस तरह करते हैं। इसका नाम की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन क्या होती है और अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल हमारे पास आता है जब हम अल्केन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देते हैं तो इसे कहा जाता है ये हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप है। अब बात आ जाती है डिहाइड्रेशन। डी मीन रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर का यहाँ पे रिमूवल होता है। डिहाइड्रेशन वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो अक्सर कहते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब कि वाटर की कमी हो गई है। तो यहाँ पे भी हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा अल्कोहल में से, या वाटर की कमी हो जाएगी तो हम कहेंगे ये हमारे पास डिहाइड्रेशन हो गई है। तो डिहाइड्रेशन के लिए ये हमारे पास हम इसमें कैटालिस्ट भी यूज़ करते हैं। कैटालिस्ट कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? हम फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी यूज़ करते हैं, P2O5 भी यूज़ कर सकते हैं, या फास्फोरिक एसिड भी हम यूज़ कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं H2SO4, या फास्फोरस एसिड H3PO4, या हम एलुमिना भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये एज अ कैटलिस्ट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए कंडीशंस जो होती हैं वो डिफरेंट हमारे पास आ जाएंगी। और यहाँ पे हमने हाई टेम्परेचर पे जो है वो ये मेथड करना होता है। सबसे बेस्ट मेथड ये है कि हम वेपर्स ऑफ अल्कोहल को यूज़ करें और इसे हीटेड एलुमिना के ऊपर से हम पास करवाएंगे। देन ये हमारे पास अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जनरल रिएक्शन की बात करते हैं। जनरल रिएक्शन में अगेन बता रही हूँ कि हम अल्काइल की जगह पे आर ग्रुप जो है वो यूज़ करते हैं। आर लिखते हैं RCH, और यहाँ पे हाइड्रोजन लिखती हूँ और ये आ जाएगा CH, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देख सकते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप के ऊपर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, और जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा उसे क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। तो ये हमारे पास इसकी कुछ कंडीशंस अभी मैंने बताई हैं कि वो क्या है कि हमने जो है हीटेड एलुमिना लेना है, जैसे कि Al2O3, ये एज अ कैटलिस्ट लेते हैं क्योंकि हमने हीट करना है तो इसका टेम्परेचर भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। 340 to 450 डिग्री हमने यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर रखना है। अब हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, आप इसके नेम में देख सकते हैं कि डिहाइड्रेशन हमने करनी है। डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि रिमूवल ऑफ वाटर कैसे होगा। ये बात याद रखिएगा कि हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर मैंने कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान बॉन्ड शिफ्ट करना होगा तो बॉन्ड किसके ऊपर शिफ्ट होगा? जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो बॉन्ड हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे शिफ्ट होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर को आ गए हैं तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कि इस पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? कार्बन पे जाते हैं। तो कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। अब आप देख रहे हैं कि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे, और यहाँ से रिमूवल हो जाएगा वाटर का। तो हमारे पास कंडीशन जो है वो पूरी हो गई। नेम वाला डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन हो गई, या हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर हो गया। अब बात ये आती है कि बाकी कंपाउंड का क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस से ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा? R, और इस यहाँ पे आ जाएगा CH, और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे CH, सॉरी यहाँ पे 2 लगेगा, ये आ जाएगा, और ये हमारे पास अल्कीन बन गया। तो ये हमारे पास जनरल मेथड था अल्कीन की प्रिपरेशन का। तो हम डिफरेंट तरह के जो है वो अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होगा।
उनके लिए कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात करती हूँ। फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल की बात करती हूँ तो चले मैं एथानॉल ले लेती हूँ। CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। प्राइमरी अल्कोहल का आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं। वो कार्बन जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो कार्बन फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा तो उसे कहा जाएगा ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो आप देख सकते हैं कि ये कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये कार्बन फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है तो इसे कहेंगे ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। और प्राइमरी अल्कोहल ने कन्वर्ट होना है अल्कीन में। लेकिन यहाँ पे अगेन बता रही हूँ कि इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। हम इसमें क्या डालेंगे, 75% सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और इसका टेम्परेचर जो है वो कितना करेंगे, 140 to 170 डिग्री जो है वो इसे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, और इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करने से ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अल्कीन में कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ से रिमूवल होना है वाटर का। तो वाटर का रिमूवल कैसे होगा, जब कार्बन और हाइड्रोक्सिल के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे शिफ्ट होगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक होना है क्योंकि हमने तो वाटर पूरा करना था। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड जो है वो कार्बन पे शिफ्ट होगा। तो जब ये बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आप देख सकते हैं कि नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप और पॉजिटिव हाइड्रोजन ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, ये हमारे पास वाटर बना लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। प्लस हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर डबल बॉन्ड बना लेगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2, या मैं H2 को साइड पे लिख देती हूँ, कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इधर भी CH2। इसे कहेंगे ये हमारे पास इथीन आ जाएगा और ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ इथीन है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। नाउ हम बात करते हैं फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सेकेंडरी अल्कोहल लिख देती हूँ, CH3 CH CH एंड CH3। ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल आ गया। अब सेकेंडरी अल्कोहल हम इसे क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बन जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है ये फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, नंबर 1 एंड नंबर 2। 2 कार्बन्स के साथ जो है वो डायरेक्टली अटैच है, एक बॉन्ड इधर बन रहा है और दूसरा बॉन्ड इधर बन रहा है। तो जो कार्बन जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो वो फर्दर डायरेक्टली 2 कार्बन्स के साथ अटैच होगी तो उसे हम कहेंगे ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल को हमने किस में कन्वर्ट करना है, अल्कीन में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कंडीशंस की बात करते हैं कि हमने क्या करना है, 60% हमने इसे देना है सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर हमारे पास आएगा 100 डिग्री। अब अगेन उसी तरह जो है वो हम बॉन्ड की ब्रेकेज करते हैं। कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड है ये किधर शिफ्ट होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, और हाइड्रोक्सिल पे क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है, ये बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, कार्बन पे, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में।
अब बाकी हमारे पास क्या बचा है, CH3 उसी तरह रहेगा और यहाँ पे CH यहाँ पे, लेकिन ये जो CH का नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, और ये आ जाएगा नेक्स्ट वन CH ये वाला, देन हम इसे लिखेंगे CH3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, और इसका नाम क्या आ जाएगा, ब्यूटीन। ये हमारे पास जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन जो है अल्कोहल की मदद से कंप्लीट हो गया। नाउ हम बात करते हैं टर्शरी अल्कोहल से कैसे हम बना सकते हैं, फ्रॉम तो यहाँ पे सबसे पहले हम टर्शरी अल्कोहल को ड्रा करते हैं। टर्शरी अल्कोहल क्या होगा, CH3 कार्बन CH3, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे आ जाएगा CH2 एंड हाइड्रोजन। अब टर्शरी अल्कोहल का आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, वो कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जैसे कि यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, तो ये फर्दर 3 कार्बन्स के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, तो इसे कहेंगे ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है। अब इस कार्बन को देख रहे हैं कि इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच है और ये फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो ये डायरेक्टली इन 3 कार्बन्स के साथ अटैच है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है या रिमूवल ऑफ वाटर करना है। तो बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, हमेशा कार्बन पे और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में क्या करेंगे, ये बॉन्ड बना के रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस थी, वो भी आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इसमें हमने क्या करना है, 20% हमने सल्फ्यूरिक एसिड देना है और इसके अलावा हमने इसे टेम्परेचर कितना प्रोवाइड करना है, 85 डिग्री। अब यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कार्बन यहाँ पे क्या कर लेगी, डबल बॉन्ड बना लेगी और हमारे पास अल्कोहल अल्कीन कैसे बन जाएगा, ये CH3 कार्बन, कार्बन के ऊपर भी एक CH3 ग्रुप अटैच है और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड एंड CH2। अब इसकी नेमिंग का आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ, नेमिंग कैसे देनी है आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड है, 1 2 3 कार्बन है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल एंड 1, तो 3 कार्बन है तो आ जाएगा प्रोपीन। तो ये हमारे पास अल्कीन बन गया, लेकिन किससे, टर्शरी अल्कोहल से। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का एज हम पता करते हैं कि इनका किस तरह होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए हमें कंडीशंस जो है वो ज़्यादा हार्ड देनी पड़ी थी, इसके लिए कम और इसके लिए कम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो प्राइमरी के लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 140 to 170 डिग्री था, सेकेंडरी के लिए 100 एंड टर्शरी के लिए जस्ट 85 है। और अगर हम परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो इसके लिए 70% था प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए 60% था, लेकिन टर्शरी के लिए 20% हमें अल्कोहल देना पड़ा। मतलब कि सबसे सॉफ्ट कंडीशंस किसके लिए थी, टर्शरी अल्कोहल के लिए। तो हम इनकी अगर ट्रेंड की बात करते हैं तो टर्शरी जो है ये आसानी से अल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल और फिर उसके बाद आ जाते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। तो यहाँ तक आप लोग का इसके प्रिपरेशन के 2 मेथड्स जो है वो कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके नेक्स्ट मेथड्स की बात करते हैं कि हम उन्हें कैसे अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।